अब इस ड्रामे को देखना बहुत मुश्किल हो गया है। दोनों का साथ एक बच्ची की परवरिश के लिए बहुत ज़रूरी है। उसको पहले इंडिपेंडेंट बना देता तो क्या ये सिचुएशन आसान हो जाती है इस वक़्त इसके लिए? हाय गाइस, मैं फिर हाज़िर हूँ। इस वक़्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल पामाल की एपिसोड 19 और 20। लास्ट जो एपिसोड्स थी इसकी 17 और 18, उसमें पता चला था कि रज़ा को जो है वो टर्मिनल लिवर कैंसर है। यानी कि वो फैल चुका है कैंसर और उसके पास ज़्यादा वक़्त नहीं है, उसके पास 2-3 महीने हैं और दैट काइंड ऑफ सिनेरियो हुआ था, लास्ट एपिसोड यहाँ ख़त्म हुई थी। तो अब उसको रियलाइज़ हुआ है, पहले वो था डिनायल में कि भई मुझे शायद ये रिपोर्ट्स गलत हैं या कुछ मिक्सअप हो गया है। तो एनीवेज़ वो सेकंड ओपिनियन के लिए गया और अपनी रिपोर्ट दोबारा करवाई, लेकिन नतीजा वही निकला, उसको पता चल गया कि उसको वाक़ई में ये बहुत ही मुहलक बीमारी है और उसके पास ज़्यादा वक़्त नहीं है। अब वो जो है ना, वो जो एक था वो रियलिटी वो हिट कर रही है उसको, रज़ा को उसको समझ आ गया कि अब कोई वे आउट नहीं है। फिर उसके भाई ने थोड़ी कोशिश की उसको कि वो उसको बाहर के मुल्क में ले जाए, कुछ लोगों ने झूठे लारे-लप्पे दिए। तो फिर डॉक्टर्स ने उसको बताया कि ये सब झूठ है, आप इस पे पैसा ज़ाया ना करें, वक़्त ज़ाया ना करें, बिकॉज़ अगर वो लिवर ट्रांसप्लांट का कह रहे थे कि वो हो जाए तो वो हो भी जाएगा, तो लेकिन वो पूरी और बॉडी में सारे जो हैं वो फैल चुका है, तो वो तो ट्रीट नहीं हो सकता। सो दिस इज़ नॉट गोना वर्क। सो एनीवेज़ दिस इज़ द लुबे-लुबाब समरी मैंने आपको बताई है पिछले और इस 2 एपिसोड्स की। अब रज़ा ये कोशिश कर रहा है कि वो अपनी बीवी को इंडिपेंडेंट करे, उसको ड्राइविंग सिखा रहा है, उसको फाइनेंसेस बता रहा है, उसको गाड़ी की मरम्मत-वरम्मत ये वो इंश्योरेंस की सारे पेपर्स दिखा रहा है, लाइक ही इज़ ट्राइंग टू प्रिपेयर मलका कि वो उसके बाद किस तरह मैनेज करे और सब कुछ और बेटी का ख़्याल किस तरह रखे। इस ड्रामे को पहले जो हम देख रहे थे, यानी कि पामाल कोई ड्रामा था जिसमें हम देख रहे थे एक टॉक्सिक रिलेशनशिप था मियाँ-बीवी का और मियाँ बहुत कंट्रोलिंग था और मलका जो है किस तरह से सफ़र कर रही थी, किस तरह से अपने सैक्रिफाइसेस कर रही थी अपनी चॉइसेस को, अपनी लाइफ़ के जो डिसीजंस थे और अपनी फ्रीडम को और व्हाटएवर जो हम देख रहे थे, हम रिलेट कर रहे थे इस ड्रामे से। हमें बुरा लग रहा था, हम फ़ील कर रहे थे, हम गुस्सा आ रहा था, हमें ये लग रहा था कि वाक़ई में बहुत सारे लोगों ने रिलेट किया था इस ड्रामे से कि भई ये वाक़ई में ये ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है। बात सिर्फ़ यही कि ड्रामा जो था ना पहले हमें गुस्सा आता था देख के, हम बड़े वो होते थे यार सही है, ऐसा होता है, ये होता है, हमने देखा है। अब इस ड्रामे को देखना बहुत मुश्किल हो गया है। लाइक दीज़ 2 एपिसोड 19 और 20 इट्स डिप्रेसिंग। इतना डिप्रेशन हुआ है मुझे इन ड्रामों को इस 2 एपिसोड्स को देख के। मैं ये नहीं कहती कि इस तरह के सिनेरियोज़ होते नहीं हैं। इस तरह के मुश्किलात लोगों की ज़िंदगी में आती नहीं हैं। इस तरह के मसले लोगों को फेस नहीं करने पड़ते कि एकदम आपको एक बहुत बड़ी खबर मिलती है बीमारी की कि आपके पास वक़्त कम है और फिर लेकिन देखना ड्रामे को इस तरह की सिचुएशन को देखना टीवी के ऊपर बहुत मुश्किल है, बहुत डिप्रेसिंग है, बहुत ही डेवास्टेटिंग है। बहुत सारे लोगों की तो ये ट्रिगर्स होंगे। मुझे लगता है इसमें ट्रिगर वार्निंग देनी चाहिए थी ड्रामे में जब इन्होंने ये सारा सिनेरियो दिखाया लिवर कैंसर वाला और ऑल दैट। दिस इज़ लाइक रियली रियली वेरी डिप्रेसिंग एंड इट कैन ट्रिगर सम लोगों को जो कि इस तरीके से गुज़र चुके हैं, इस ट्रॉमा से गुज़र चुके हैं या इस ट्रॉमा से गुज़र रहे हैं। उनके लिए ना एक अलग सिचुएशन होती है जब मियाँ-बीवी की लड़ाई झगड़े और वो कंट्रोलिंग है और वो दिखा रहे हैं और वो एक और तरह का वो माइंडसेट होता है, एक और तरह से आप सोच रहे होते हैं। जब आप लाइफ एंड डेथ वाली सिचुएशन आ जाती है और वो भी जब एक छोटी बच्ची इन्वॉल्व हो, माँ और बाप का जो है दोनों का साथ एक बच्ची की परवरिश के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चे दोनों को वो दोनों की ज़रूरत होती है और जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि एक फादर की इतनी डेवास्टेटिंग न्यूज़ है कि वो गुज़रने वाला है, उसके पास कुछ बंदा मौत का खौफ तो एक अलग खौफ है, लेकिन एक बाप या एक माँ का अपने बच्चों को पीछे छोड़ के जाना जबकि वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हुए हैं और वो अभी डिपेंडेंट हैं और बहुत छोटे हैं, मरना और भी मुश्किल कर देता है इंसान का। अपने आप के बारे में सोच नहीं सकता बंदा कि भई उसको फिगर आउट नहीं कर पाता वो नहीं कर पाता कि भई मैं अपना सोचूँ कि मेरे पास मैं अपना गम करूँ कि मेरी ज़िंदगी खत्म होने वाली है या मैं अपनी बेटी का सोचूँ या अपने बच्चे का सोचूँ कि वो क्या करेगा मेरे बाद। तो ये बहुत मुश्किल है देखना इस ड्रामे में राइट नाउ जो ये 2 एपिसोड्स थी कि वो किस तरह से बच्ची के लिए पैसे कट बता रहा है और
वो सब बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए देखना। मुझे बहुत मैं तो सोच रही हूँ कि ना अगली 2-3 एपिसोड स्किप कर दूँ जब तक कि ये मामला रज़ा का और इस तरह की बीमारी का चल रहा है ना, मैं सोच रही हूँ कि मैं स्किप कर दूँ, क्योंकि बिकॉज़ मेरे लिए इस ये देखना बहुत मुश्किल है, इस तरह की सिचुएशन, इस तरह के ड्रामे देखना, बिकॉज़ आप बहुत डिप्रेस होते हैं और मैं नहीं चाहती कि मैं देख के ड्रामा जो हूँ ना, इस तरह की फीलिंग लेके उठूँ और डिप्रेशन में जाऊँ और दैट इज़ नॉट द पर्पस ऑफ एनी ड्रामा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या पर्पस सर्व कर रहा है ये ड्रामा राइट नाउ। ये जो इन्होंने एक नया इसमें डाला है, ये मरने वाला सिनेरियो और टर्मिनली इल लीवर कैंसर और दोस्त, ये इससे क्या पर्पस सर्व हो रहा है? क्या हम देख रहे हैं? कहानी से हम क्या क्या नज़र आ रहा है? मुझे समझ आ रहा है ये कि ये पॉइंट दिखाना चाह रहे हैं कि अगर ये पहले अपनी बीवी को ये सब कुछ सिखा देता जो अब सिखा रहा है, उसको पहले इंडिपेंडेंट बना देता, तो क्या ये सिचुएशन आसान हो जाती है इस वक़्त इसके लिए इस वक़्त हो आसान तो ना होती, डेफ़िनेटली आसान तो अभी भी ना होती, आसान तो तब भी ना होती। वो एक अनदर माइंडसेट दिखाया था इन्होंने रज़ा का, वो कंट्रोलिंग था, वो केयरिंग था, लव भी करता था, लेकिन यू नो व्हाट आई मीन, राइट नाउ ही इज़ नॉट चेंज्ड। दैट हमेशा ये कहती हूँ कि सर्कमस्टेंसेस चेंज हुए, रज़ा अभी भी अगर सही होता तो इसकी हालत वही होती, इसकी फ़ितरत वही होती। राइट नाउ ही इज़ नॉट थिंकिंग अबाउट कि वो मलका को किस तरह से वो एक्चुअली मलका को प्रिपेयर कर रहा है टू डील ऑल विद ऑल दीज प्रॉब्लम्स, सो शी कैन टेक बेटर केयर ऑफ हादिया। लाइक अपनी बेटी का सोच रहा है अभी भी, अपनी बेटी का ख्याल कर रहा है ताकि अपनी बीवी को प्रिपेयर करे ताकि उसकी बेटी का वो ख्याल रख सके। सो दैट इज नथिंग रॉन्ग विद इट, लेकिन अगर वो पहले, मुझे लगता है ड्रामा में ये दिखाना चाह रहे हैं कि अगर आप अपनी बीवी को शुरू से ही इंडिपेंडेंट करें, शुरू से ही उसको उसके कामों के ऊपर उसको उसको अपने पैरों पे खड़ा करें, तो अगर खुदा ना खास्ता लाइफ में अगर आगे कुछ इस तरह का कोई सिनेरियो आ जाता है, ये तो बहुत ही एक्सट्रीम दिखा दिया उन्होंने, लेकिन एनी फाइनेंशियल बैंकरप्सी भी हो सकती है, डिवोर्स भी हो सकती है, एनीथिंग। तो वो आपकी बीवी जो है वो अपने पैरों पे खड़ी होगी तो वो अपने बच्चों का ख्याल रख लेगी इवन इफ यू आर नॉट प्रेजेंट। तो ये इन्होंने पॉइंट आई थिंक राइटर्स ने अक्रॉस करने की कोशिश की है। जो भी पॉइंट है, मुझे ये ड्रामा जो है ना बहुत डिप्रेसिंग लग रहा है फॉर नाउ। राइट नाउ दीज 2 3 4 एपिसोड्स आर वेरी हार्ड टू वॉच। मैंने बड़ी मुश्किल से देखी है, मुझे बहुत ही वो फील नहीं आ रही कि जो ड्रामे को देख के आपको आती है। मैं ड्रामे देखती हूँ यूजुअली इज मोर टूवर्ड्स लाइक आपकी कोई कोई डिप्रेस होने के लिए नहीं देखती मैं, डेफिनेटली। मेरा काम नहीं है कि मैं ड्रामा देखूँ, ये मेरा एंटरटेनमेंट टाइम है, रिलैक्स टाइम है, एन्जॉय करने का टाइम है। मैं चाहती हूँ कि ड्रामा जो है मुझे ये ना कि मैं रोने-पीटने लग जाऊँ ड्रामे देख के। रोने-पीटने के लिए मैं ड्रामे नहीं देखती, डेफिनिटली नॉट। सो ये ड्रामा राइट नाउ इट्स वेरी डिप्रेसिंग, वेरी not for me kind of. That is, it's a very good drama, but it's definitely सो एनीवेज, तो स्टोरी अभी चल रही है। अभी तो अभी बेचारा वो बीमार ही है और वो उसको गाड़ी चलाना सिखा रहा है, उसको बैंक चेक लिखना सिखा रहा है, उसको ग्रोसरी लाना सिखा रहा है, उसको स्कूल से लाना ले जाना सिखा रहा है, उसको घर के पेपर्स, इंश्योरेंस के पेपर, लाइक ऑल दोज थिंग्स दैट शी हैज टू मैनेज आफ्टर हिम, वो उसको सिखा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा भी लग रहा है, लेकिन बिकॉज ऑफ द सिचुएशन इट्स रियली रियली हार्ड टू वॉच। एनीवेज, रज़ा को जो मलका का कज़न है, वो अभी भी पसंद नहीं आ रहा है। वो जो उसके मामू का बेटा जो है जो उसको पसंद करता था, वो वापस आया दुबई से, बंदा घर मिलने आया, उसकी तबीयत पूछने आया, उसको वो पसंद नहीं आ रहा है। उसके दिमाग में ये कहानी चल रही होगी, मैं आपको बताऊँ, कि अब मैं मरने वाला हूँ 2 महीने बाद, फिर ये ना हो कि ये इसको प्रपोज़ कर दे मेरी बीवी को और इनकी शादी हो जाए। यानी कि बंदा, जब आप इस माइंडसेट में होते हैं, सो यू सी डार्क थिंग्स। वो उस डार्क स्पॉट पे राइट नाउ, पहले ही उसको पसंद नहीं था वो कज़न, राइट नाउ तो वो स्टोरी से निकल रहा है, तो उसको लग रहा है कि ये मामला अगर मैं निकल जाऊँगा तो ये तो उसका रास्ता हमवार हो जाएगा। मेरी बीवी को पसंद करता था, तो ये शादी करने के लिए प्रपोज़ कर, तो राइट नाउ स्टिल ही इज़ नॉट रेडी टू कि अपनी बीवी को इजाज़त दे दे कि भई तुम मेरे बाद शादी कर लेना। इतना बड़ा दिल नहीं है अभी उसका, इतना बड़ा दिल नहीं है रज़ा का। सो डेफिनिटली इट्स वेरी हार्ड टू सी दैट कज़न कि वो आया घर में चंगा भला, हलता-फुलता, और वो बीमार है। सो बहुत बुरा लगा उसको, रज़ा को ना, उसका बैठना, उसका बातें करना, उसका
जो भी मदद के लिए ऑफर करना भी बहुत बुरा लगा। सो लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दीज 2 एपिसोड्स एंड माय रिव्यू। लेट मी नो, ओके? प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।